13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। रेडियो पर चर्चा करने के लिए नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन के पहले सत्र में फास्टेस्ट इमर्जिंग मीडियम ऑफ मीडिया _ रेडियो विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स जेवियर पॉलिनिच, एम्बेसडर ऑफ पेरू एबल अबले डेस्पेन, चार्ज अफेयर्स एम्बेसी ऑफ क्यूबा कमांडर केएल गंजू, कौंसल जनरल ऑफ कोमोरोस जरीन, वॉयस ओवर आर्टिस्ट इंडिया टीवी अतिशय RJ, सुरिंदर सिम्हा फाउंडर, इकोलाइन, शिशिर सिम्हा एसोसिएट एडिटर द हिंदू बिजनेस नेम मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। Okay, so what message you want to give to the aspiring journalist? Well, first of all, thank you very much for having me here today, and it was our great pleasure to present 2 short documentaries which showcase the reality of DPR Korea and the Korean people. Well, what I'd like to say and request you sincerely is that through this kind of cultural engagement and communication, I want friendly Indian people to have a correct and clear understanding about the reality of my country, which is often depicted, unfortunately, negatively in some Indian and all world media. Because my country is a normal country, which is in which people have a very happy, normal life, like everywhere else in the world. And we want to showcase, on contrary to what is usually depicted in other media, that we are happy people and we lead a normal life, and we want to have a good relation with Indian people and other countries. That's what. हो सकता है आज इंटरनेट है, हो सकता है कल कोई और ऐप आ जाए, बट रेडियो का जो अपना चार्म है वो कभी लूज नहीं होगा। आज भी आप देखेंगे ट्रैफिक में खुद ही नजर फेर लेना, कितने लोगों ने ट्रैफिक में ट्यून इन करा होता है, तो उनका वो साथी है और साथी छूटते नहीं है। दौर बदलता है, साथी नहीं बदलता। Sir, any brightest moment that you have ever had? मतलब कोई भी आपका कोई बेस्ट एक्सपीरियंस आपकी फील्ड में, या कोई भी बेस्ट स्टोरी जो आपने आज तक कवर करी हो, कोई शेयर करना चाहिए? स्टोरी और मेरा एक्सपीरियंस दो अलग जवाब है इसके। एक्सपीरियंस मेरा यार रेडियो मिर्ची एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो 2015 में लास्ट उन्होंने रेडियो हंट कराया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 4-6 हज़ार पार्टिसिपेंट्स थे, तो उसको जीतना मुझे लगता है बड़ी अचीवमेंट थी। सो आई एम द विनर ऑफ द हंट। तो वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि मेरे घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, उनको इनफैक्ट पता भी नहीं था। तो मैं तो बाइक के लालच में भी आ था, क्योंकि वो जो जीतता उसको बाइक भी मिली। तो जब मैंने उन्हें जीता और फिर बताया, वो जो खुशी थी वो शायद 5-6 सेकंड का पल था, पर वो मेरी लाइफ से कभी नहीं जाता। जो स्टोरी मैंने सबसे अच्छी कवर करी है यार, आई थिंक अभी रिसेंटली मेरी बादशाह से मुलाकात हुई थी, बड़ी कमाल की होती है यार, तो उनकी स्टोरीज़ और उनका तरीका जो बात करने का मुझे बड़ा पसंद है। सर, जो बच्चे अब रेडियो में आना चाहते हैं जी आ जाओ। मैं ये कहना चाहूँगा कि करते रहो मेहनत यार। आजकल ना सबसे जो मुश्किल चीज़ हो रही है ना, जो यंग जनरेशन, जो आपने कहा, पेशेंस नहीं है। फटाफट से लेके फटाफट बाइट, फटाफट अपना खटखट कर लें, बट रेडियो या कोई भी फील्ड में आपको एक्सेल करना है तो वो पेशेंस आपसे सबसे पहले मांगता है, और एक प्रोसेस है, क्राफ्ट है सब चीज़ों के ना। एक्टर बनने के लिए भी आपको पहले एक्टिंग सीखनी है, AD का काम भी सीखना है, EP का भी सीखना है। ऐसे रेडियो में भी रेडियो जॉकिंग के अलावा 4 चीज़ें हैं, प्रोड्यूसिंग है, प्रोमो प्रोड्यूसिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, म्यूजिक मैनेजिंग है। उन सब चीज़ों को परख के जो है वहाँ पहुँचते, और मैंने भी करा था डिस्पाइट मी बीइंग अ विनर ऑफ सच अ ग्रेट हंट। बड़े प्रोसेस से तो जाना पड़ेगा, तो अगर वो कर पाओगे तो ही आगे बढ़ो। सर, जो बहुत ही मज़ेदार यार, जो युवा आने से डरते हैं कि रेडियो अब खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि वो इसमें तुम डरो मैं नहीं, देखो मुझे समझिए इस बात को, मुझे रेवोल्यूशन नहीं लाना है, मुझे सच्चाई बतानी है। जो अगर इंसान डर ही रहा है तो उसके लिए रेडियो बना ही नहीं। जो अगर दिल से मोहब्बत करता है, चाहे वो चीज़ लास्ट ही क्यों ना हो, वो उसके लिए भी चाहेगा। फिर वो चाहे आखिरी एक्टिंग का स्कूल हो या भूतिया या बॉलीवुड की आखिरी मूवी हो, उसके लिए भी जाना चाहेगा। तो मुझे डर को बदलाव नहीं करना है, मुझे रियलिटी बतानी है कि रेडियो का जो चार्म, रेडियो की जो पावर, रेडियो की जो इन्फॉर्मेशन, रेडियो का जो एंटरटेनमेंट, रेडियो के जो गाने हैं, रेडियो का जो रैंडमनेस है, रेडियो की जो अपनी परिभाषा है, रेडियो की जो अपनी कला है, वो कहीं नहीं जाएगी। अगर आप ये बात जो जितनी मैंने बोली, अगर आप इन सबसे कनेक्ट कर पाते हो, प्लीज मोस्ट वेलकम, रेडियो आपके लिए है। क्योंकि ऐसा आपका डर, पहली बात आप डर हटाएंगे, फिर आपको लगता है अरे आपने डर हटा लिया, प्लीज एक आइए ना कुर्सी, आपका डर हट गया,
डर हटाने के बाद जुनून चाहिए। तो आप अगर डर में फंसो तो जुनून लाना तो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर तो मैं उन लोगों को बोलूँगा डरते रहो, जो एक्चुअली मैं लोग करना चाहता हूँ। एनी मैसेज ऑन वर्ल्ड रेडियो डे फॉर यंगस्टर्स? सेम मैसेज जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट आप उसको करिएगा। रेडियो की जितनी मैंने चीज़ें बोली हैं वो कहीं नहीं जाएंगी। आपको ऐसा लगता है बैठ के, अगर आपने आज YouTube देखना छोड़ दिया तो YouTube कम हो गया, आपको लगता है Facebook आप लोग बहुत कम चला रहे हैं, आपको लगता है कि रेडियो में आज अब हमने गाना जो है रैंडमली सुन लिया तो नहीं होगा। हम बहुत छोटा एक कह सकते हैं, बहुत ही छोटा एक फिगर है कंपेरेटिवली, जो इतनी बड़ी एक मास हमारी दुनिया है। तो उससे जज मत करिए, जो आपको करना है वो करते जाइए। रेडियो में अगर आना है रेडियो में आइए, और रेडियो का जो गाने सुनने का जो अपना मजा है उसको मत भूलिए। ठीक है यार, हर बार सुनते रहते रेडियो में गाने का अपना ही मजा है। Such lovely events. We attach a high priority to our relationship with Studios Marva, and we are looking forward to continue developing the cooperation between the Republic of Cuba and our institutions, particularly our embassy, with the studios. The event, I also appreciate and I'm glad for the participation of one of our films in the event, and I'm looking forward that this film was of the pleasure of the people who see it. So thank you so much for everything, and Any message for the organizers for events, such events like this? They organize more events like this. This is for the organizers. For the organizers, I just would like to ask them to keep forward and to organize editions of these events in the coming years, and we are looking forward for the participation of Cuba in the next editions also. So thank you so much. Thank you. इवेंट के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं देश को और पूरी दुनिया को आज वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज रेडियो नोएडा 107.4 FM 15 साल अपने पूरे कर रहा है, और जहां तक रेडियो रायपुर की बात है उसे आज 2 साल हो गए हैं, और रेडियो मुंबई को आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग रेडियो के इस क्षेत्र में भी एक अपना नया मकाम हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं। अभी सुबह आज 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का दूसरा दिन है, और सुबह से बेहतरीन तरीके से हम लोग क्यूबा की, पेरू की, नॉर्थ कोरिया की फिल्में जो हैं दिखा चुके हैं। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज जो पहली 20 फिल्मों में आई थी उनका प्रदर्शन चल रहा है, और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम खत्म किया है जहां हम लोगों ने वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट किया है। पत्रकारिता में रेडियो के योगदान पे आप क्या बताना चाहते हैं? रेडियो जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर माध्यम है मीडिया का, और जो चीज़ अखबार के जरिए या टेलीविजन के जरिए दिलों तक नहीं छू पाती वो रेडियो के जरिए दिल तक पहुंच जाती है। ये रेडियो का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं तो कहूँगा कि इन पिछले 10 सालों में रेडियो ने एक नई ऊर्जा देखी है, एक नया उजाला देखा है जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया है। 100 से भी ज़्यादा कार्यक्रमों के साथ हमारे तीनों रेडियो जुड़े रहे हैं, खासतौर पे रेडियो नोएडा 107.4 FM। हम इन सभी प्रोग्राम्स को अपने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि इन्हीं 100 कार्यक्रमों को कोई सुन ले तो उसके अंदर एक नया जोश, नई लगन, एक नई उम्मीद पैदा हो जाएगी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने रेडियो के ऊपर बोले हैं। सर, अभी तक आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है गेस्ट जो आए हैं विदेश? बेहतरीन। 72 मुल्क इस वक्त ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म की 12वीं इस एडिशन के साथ जुड़े हैं, और सभी देशों से और प्रदेशों से और विभिन्न स्थानों से हमें कल से आज सुबह तक खूबसूरत तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं मुबारकबाद के, और मुझे अच्छा लग रहा है कि कल 7000 से भी ज़्यादा फुटफॉल थी, आज लगता है उससे भी ज़्यादा होगी, और कुल जोड़ के ये 3 दिन का जो भव्य कार्यक्रम है अपने आप में एक नया रूप धारण कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। I want to say, sir, any message, any question for the organizers to organize such more events like this? Before I say that, please allow me to thank Dr. Sandeep Marwa for inviting me to this wonderful event. And this event was very fruitful and very, very important, because media and the radio today, by the way, today is a International Radio Day also.
So my message to all of this is congratulations on this day. And media is such a thing which has to be honest, courageous and dedicated. If you learn for 3 years the journalism and you are not courageous, you fall into the wrong trap, then you will not become a good journalist at all. If you want to make a name, if you want to make a fame, then you have to be writing what you see. You have to be communicating what you see and benefit the masses, because ultimately it is the poor people who are sufferers. Present media is doing their job, and you have to add to their, and support them in bringing everything to the public. Thank you.